हेलो दोस्तों, स्वागत है आपके अपने यूट्यूब चैनल QIS पे। दोस्तों, यह भूगोल का प्रैक्टिस सेट 8 है जो आपके एग्ज़ाम उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। तो जो लोग उत्तर प्रदेश पुलिस कांस्टेबल SSC GD का तैयारी करते हैं तो यह वीडियो विशेष रूप से उन्हीं के लिए है। तो आप इस वीडियो को अंत तक जरूर देखिएगा। आइए देर न करते हुए स्टार्ट किया जाए। क्वेश्चन 1 है, मेटूर बांध किस नदी पर है? जी हाँ, आपके सामने क्वेश्चन नंबर 1 है कि मेटूर बांध किस नदी पर है। ऑप्शन ए, इसका आंसर देने की कोशिश करें। पेरियार नदी, कावेरी नदी, नर्मदा नदी, महानदी। तो मेट्टूर बांध जो है प्यारे साथियों, मेट्टूर बांध जो है यह किस नदी पर है? तो याद रखिएगा, मेट्टूर बांध यह कावेरी नदी पर है। और किस राज्य में है? तो यह तमिलनाडु में है। कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में। याद रखिएगा, यह कहाँ पे है? तो तमिलनाडु में है। तो मेट्टूर बांध कहाँ है? तमिलनाडु में। पेरियार नदी पे एक बांध है केरल में, इसको भी थोड़ा सा ध्यान से देखें। पेरियार नदी पर केरल में एक बांध है जिसका नाम है इडुक्की बांध, इडुक्की परियोजना, इडुक्की। तो इडुक्की जो बांध है किस नदी पर है? तो पेरियार नदी पर है। और ये कहाँ पे है? तो केरल में है। ठीक है ना। नर्मदा नदी पर अगर बात करें तो दो बांध है। एक है सरदार सरोवर बांध, ध्यान से देखिएगा, सरदार सरोवर बांध, सरदार सरोवर बांध। और एक है ओंकारेश्वर बांध, ओंकारेश्वर बांध, ओंकारेश्वर। तो ये दो बांध जो है, यह दोनों बांध कहाँ पे है? तो नर्मदा नदी के तट पर है। उसके बाद महानदी पर एक बांध है जिसका नाम है, महानदी पर एक बांध है जिसका नाम है हीराकुंड बांध, हीराकुंड बांध। तो उम्मीद है ये पॉइंट क्लियर हो गया होगा। लेते हैं अगला क्वेश्चन नंबर 2 है, निम्न में से कौन सुमेलित नहीं है? ऑप्शन ए थीन बांध, रावी नदी। ऑप्शन बी टिहरी बांध, भागीरथी नदी। ऑप्शन सी भाखड़ा नांगल बांध, ब्यास नदी। और ऑप्शन डी है माता टीला बांध, बेतवा नदी। तो उम्मीद है आप लोग इसका आंसर करेंगे। इसका आंसर कीजिए। तो कौन सुमेलित नहीं है? यहाँ ध्यान से देखिएगा, सुमेलित नहीं कहा है। ठीक है। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? तो इसका सही आंसर हो जाएगा सी, भाखड़ा नांगल बांध। जी हाँ प्यारे साथियों, भाखड़ा नांगल बांध जो है यह सतलज नदी पर है, न कि ब्यास नदी पर। किस नदी पर है? तो सतलज नदी पर है। भाखड़ा नांगल बांध किस नदी पर है? सतलज नदी पर है। यहाँ पे अदर क्वेश्चन, अदर ऑप्शन की बात किया जाए तो थीन बांध रावी नदी पर है, पंजाब में है। ठीक है। यहाँ पे टिहरी बांध भागीरथी नदी पर है। ठीक है। कहाँ पे? उत्तराखंड में है। और यहाँ पे माता टीला बांध यह बेतवा नदी पर है, जो कि उत्तर प्रदेश के झांसी जिले में स्थित है। ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, क्वेश्चन नंबर, थोड़ा सा समझने की कोशिश करिएगा। ये रहा आपका क्वेश्चन आपके सामने। तो क्वेश्चन है कि बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को निम्नलिखित में से किसने आधुनिक भारत का मंदिर कहा है? जी हाँ, आपके सामने। तो इसका आंसर दें। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे लिए होंगे। तो आधुनिक भारत का मंदिर किसे कहा है? किसको? तो बहुउद्देशीय नदी घाटी परियोजना को। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, जिन लोगों ने इसका ऑप्शन बी रखा है, जी हाँ बिल्कुल सही है, पंडित जवाहरलाल नेहरू ने। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 4 है, अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? जी हाँ आपके सामने, अहमदाबाद किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए नर्मदा, ऑप्शन बी ताप्ती, ऑप्शन सी क्षिप्रा और ऑप्शन डी है साबरमती नदी। इसका आंसर दें। तो उम्मीद है दोस्तों आप लोग इसका आंसर दे लिए होंगे। तो इसका आंसर सही है। जिन लोगों ने इसका आंसर साबरमती नदी बताए हैं, बिल्कुल सही है, ऑप्शन डी सही है, साबरमती नदी। जी हाँ, अहमदाबाद जो है यह साबरमती नदी के तट पर स्थित है। ठीक है। क्षिप्रा नदी की अगर बात की जाए तो क्षिप्रा नदी के तट पर एक शहर है जिसका नाम है उज्जैन। उज्जैन जो है बहुत ही इंपॉर्टेंट ये शहर है जहाँ पे कुंभ मेला लगता है। उज्जैन यह क्षिप्रा नदी के तट पर स्थित है। ताप्ती नदी के तट पर एक गुजरात का शहर है सूरत, यह ताप्ती नदी के तट पर स्थित है। और नर्मदा नदी के तट पर अगर बात की जाए तो एक जबलपुर मध्य प्रदेश का एक शहर है जबलपुर, यह नर्मदा नदी के तट पर स्थित है। तो याद रखिएगा, एक एक पॉइंट आपके एग्जाम के लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, क्वेश्चन नंबर 5 है आपके सामने, समझने की कोशिश करिएगा। ये है आपके सामने क्वेश्चन नंबर 5 है, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? जी हाँ, अयोध्या किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए गोमती नदी, ऑप्शन बी सरयू नदी, ऑप्शन सी गंडक नदी और ऑप्शन डी है गंगा नदी। तो इसका आंसर दे। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे लिए होंगे। तो इसका सही आंसर होगा, जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया है, जी हाँ बिल्कुल इसका सही आंसर क्या होगा? बी होगा, सरयू नदी के तट पर अयोध्या स्थित है। ठीक है। अगला क्वेश्चन है, निम्न में से किस दर्रे से होकर आर्य मध्य एशिया से भारत आए थे? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है कि जो आर्य है वह किस दर्रे से होकर भारत आए थे। ठीक है ना। मध्य एशिया से किस दर्रे से होकर आर्य जो है भारत आए थे? ऑप्शन ए नाथुला दर्रा, ऑप्शन बी शिपिला दर्रा, ऑप्शन सी खैबर दर्रा और ऑप्शन डी है काराकोरम दर्रा। इसका आंसर दे।
उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे लिए होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यार साथियों? इसका सही आंसर हो जाएगा, जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया है, खैबर दर्रा। बिल्कुल ठीक है प्यार साथियों, खैबर दर्रा जो है हिंदू कुश पर्वत में स्थित है। हिंदू कुश पर्वत में स्थित है, जो पाकिस्तान और अफगानिस्तान के सीमा पर है। ठीक है, लेते हैं अगर पॉइंट देखा जाए नाथुला दर्रा, तो नाथुला दर्रा जो है ये कहाँ पे है? तो सिक्किम में है। इसको भी देख लीजिए, यह नाथुला दर्रा कहाँ है? तो सिक्किम में है। और हम बात करें शिपकिला दर्रा, तो यह शिपकिला दर्रा कहाँ है? तो हिमाचल प्रदेश में है। और हम बात करें काराकोरम दर्रा, तो ये दोनों दर्रा, ये दर्रा कहाँ है काराकोरम? तो यह लद्दाख में है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके सामने है, इनमें से कौन सा दर्रा महाराष्ट्र में स्थित नहीं है? आप यहाँ पे देखिएगा, 1 में दिया है थाल घाट, 2 में दिया है पाल घाट, 3 में दिया है भोर घाट और 4 में दिया है सेनकोट्टा। तो इसका आंसर दें। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर लिए होंगे। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा प्यारे साथियों? जिन लोगों ने इसका आंसर बताया है कौन, 1 और 3 यानी थाल घाट और भोर घाट, ये दर्रा जो दोनों है ये कहाँ पे है? थाल घाट और भोर घाट, ये दोनों दर्रा कहाँ पे है? तो महाराष्ट्र में है। ठीक है ना। पाल घाट और सेनकोट्टा दर्रा की अगर बात की जाए, तो ये पाल घाट दर्रा, सेनकोट्टा दर्रा, ये कहाँ पे है? तो केरल में है। कहाँ पे है? केरल में है। ठीक है, तो यह इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 8 है, निम्न में से कौन सा दर्रा जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है? इसका आंसर दे। ऑप्शन ए बोरजिल दर्रा, ऑप्शन बी जोजिला दर्रा, ऑप्शन सी बनिहाल दर्रा और ऑप्शन डी है लेपुलेख दर्रा। इसका आंसर दे। तो उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे लिए होंगे। तो जिन लोगों ने इसका आंसर डी बताया है, बिल्कुल सही बताया है, लेपुलेख दर्रा, जो कि जम्मू कश्मीर में स्थित नहीं है बल्कि यह उत्तराखंड में स्थित है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 9 है, निम्न में से भारत के दर्रे के संबंध में कौन सा युग्म गलत है? यहाँ पे युग्म गलत की बात हो रही है, ध्यान से देखिएगा। तो बोमडिला दर्रा अरुणाचल प्रदेश, नाथुला दर्रा सिक्किम, शिपकिला दर्रा उत्तराखंड और पालघाट दर्रा केरल। तो इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया है, जी हाँ, शिपकिला दर्रा उत्तराखंड में नहीं बल्कि यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। कहाँ पे है? तो यह हिमाचल प्रदेश में स्थित है। बाकी सभी जो युग्म है वो सही है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे। क्वेश्चन नंबर 10 है, हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। हैदराबाद किस नदी के तट पर स्थित है? ऑप्शन ए कृष्णा नदी, ऑप्शन बी कोयना नदी, ऑप्शन सी मूसी नदी और ऑप्शन डी है गोदावरी नदी। इसका आंसर दें। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे लिए होंगे। तो जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया है, बिल्कुल सही बताया है, जिसका नाम क्या है? मूसी नदी। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है। क्वेश्चन नंबर 11 है कि केरल में लैगून झील को क्या कहते हैं? जी हाँ, केरल में लैगून झील को क्या कहते हैं? देख लीजिए, आपके सामने क्वेश्चन है, केरल में लैगून झील को क्या कहते हैं? तो प्यारे साथियों, केरल में ये जो लैगून झील है, ये लैगून झील, इसको केरल में क्या कहते हैं? तो इसको कहते हैं प्यारे साथियों, इसका जिन्होंने इसका आंसर बी बताया है, बिल्कुल सही बताया है, क्याल। क्या कहते हैं? ट्याल। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। तो लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे क्वेश्चन नंबर 12 है कि भारत की झील के संबंध में कौन सा विकल्प गलत है? यहाँ पे गलत को चुनना है। ऑप्शन ए पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी का झील कोलेरू है, ऑप्शन बी बूलर सबसे बड़ा मीठे पानी का झील है, ऑप्शन सी सबसे बड़ा लैगून झील चिल्का है और ऑप्शन डी भारत का सबसे ऊंचा झील सोंगमा है। इसका आंसर दें। उम्मीद है इसका आंसर आप लोग दे रहे होंगे। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए दिया है, बिल्कुल सही दिया है। ये जो है पूर्वोत्तर भारत का मीठे पानी का झील कोलेरू नहीं बल्कि लोकटक झील है, जो कि यहाँ पे कोलेरू ऑप्शन में दिया है, जो कि गलत है। यह कोलेरू झील ना, यह कहाँ पे है? तो यह एक खारे पानी का झील है, जो कि आंध्र प्रदेश में स्थित है। बाकी सभी ये सही है। ठीक है ना, यहाँ पे गलत को लेना था, तो ऑप्शन ए सही है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा झील सिक्किम में स्थित है? यहाँ पे देखिएगा, निम्नलिखित में से कौन सा झील सिक्किम में स्थित है? सिक्किम में कौन सा झील स्थित है? ऑप्शन ए चोलामू झील, ऑप्शन बी फुलहर झील, ऑप्शन सी सूर्यताल झील, ऑप्शन डी भोजताल झील। इसका आंसर दें। उम्मीद है आप लोग इसका आंसर दे लिए होंगे। तो सिक्किम में जो झील स्थित है प्यारे साथियों, उसका नाम क्या है? तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया है, बिल्कुल सही बताया है, चोलामू झील जो है सिक्किम में है। और हम बात करें अदर ऑप्शन का, तो फुलहर झील कहाँ पे है? तो उत्तर प्रदेश के पीलीभीत जिले में है फुलहर झील। और हम बात करें सूर्यताल, तो यह कहाँ पे है? तो यह हिमाचल प्रदेश में, एचपी यानी हिमाचल प्रदेश में। और भोजताल कहाँ है? तो यह एमपी में, मध्य प्रदेश में। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, निम्न में से कौन सा झील राजस्थान में स्थित नहीं है? जी हाँ, बहुत अच्छा, आपके सामने इसका आंसर दें। राजस्थान में कौन सा झील स्थित नहीं है? ऑप्शन ए डिडवाना झील, ऑप्शन बी रेणुका झील, ऑप्शन सी फतेह सागर, ऑप्शन डी है पुष्कर झील। तो इसका सही आंसर क्या होगा? इसका सही आंसर, जिन लोगों ने इसका आंसर बी दिया है, रेणुका झील, बिल्कुल सही है प्यारे साथियों। यह झील रेणुका झील हिमाचल प्रदेश में है, न कि राजस्थान में है। ठीक है, लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे है प्यारे साथियों। इसमें कुल
टॉप 20 क्वेश्चन है जो इसका पीडीएफ अगर आपको लेना है तो आप मेरे टेलीग्राम चैनल माय टीचिंग पॉइंट पे जाएं, वहाँ पे इसके पीडीएफ प्राप्त कर लें, ठीक है। निम्न में से कौन सा मानव निर्मित झील नहीं है आपके सामने? मानव निर्मित झील कौन नहीं है? तो इसका आंसर दें। ऑप्शन ए गोविंद सागर झील, ऑप्शन बी गोविंद बल्लभ पंत झील, अगर सी है जवाहर सागर झील और ऑप्शन डी है फुलहर झील। इसका आंसर दें। इसका सही आंसर क्या हो जाएगा? डी होगा फुलहर झील, जो कि यह कहाँ पे है? तो यह यूपी में है। कहाँ पे है? यूपी में है। और गोविंद सागर झील की बात करें तो यह कहाँ पे है? तो गोविंद सागर झील यह कहाँ पे है? तो पंजाब में है। कहाँ पे है? पंजाब में है। और हम बात करें यहाँ पे गोविंद बल्लभ पंत झील, तो ये कहाँ? उत्तर प्रदेश के सोनभद्र जिले में स्थित है। और जवाहर सागर झील कहाँ पे है? तो यह राजस्थान में। कहाँ पे है? राजस्थान में है, ठीक है ना। तो ये तीनों झील जो मानव निर्मित है, जबकि ये जो फुलहर झील ये मानव निर्मित झील नहीं है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे कि निम्न में से भारत का सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग है? जी हाँ, सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग कौन है? ऑप्शन ए NH-19, ऑप्शन बी NH-29, ऑप्शन सी NH-44 और ऑप्शन डी NH-7। तो इसका सही आंसर क्या होगा? सी होगा NH-44। जी हाँ, पहले सबसे बड़ा राष्ट्रीय राजमार्ग 7 था, लेकिन अब वर्तमान में कौन है? राष्ट्रीय राजमार्ग 44 है, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में है? तो लेप्चा जनजाति भारत के किस राज्य में है? तो प्यारे साथियों इसका आंसर दें। ऑप्शन ए सिक्किम, अरुणाचल प्रदेश, राजस्थान, मध्य प्रदेश। तो जिन लोगों ने इसका आंसर ए बताया बिल्कुल सही बताया है। इसका सही आंसर क्या होगा? सिक्किम, ठीक है। लेते हैं अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन सामने। क्वेश्चन नंबर 18 है, निम्न में से कौन सी नदी अमरकंटक चोटी से नहीं निकलती है? आपके सामने इसका आंसर दें। ऑप्शन ए सोन नदी, ऑप्शन बी नर्मदा नदी, ऑप्शन सी चंबल नदी और ऑप्शन डी है महानदी। तो उम्मीद है आप लोग इसका आंसर कर लिए होंगे। जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही बताया है। प्यारे साथियों, चंबल नदी जो है यह जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। कहाँ से निकलती है? जानापाव पहाड़ी मध्य, जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश, जानापाव पहाड़ी मध्य प्रदेश से निकलती है। बाकी सभी जो ये नदियां हैं ये अमरकंटक चोटी से निकलती हैं। लेते हैं अगला क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे, भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य है? तो भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? ऑप्शन ए उत्तर प्रदेश, ऑप्शन बी बिहार, ऑप्शन सी अरुणाचल प्रदेश और ऑप्शन डी है केरल। तो भारत में सबसे कम जनसंख्या घनत्व वाला राज्य यहाँ पे देखिएगा। जिसका सही आंसर क्या हो जाएगा? इसका सही आंसर हो जाएगा, जिन लोगों ने इसका आंसर सी बताया बिल्कुल सही बताया है। जी हाँ, अरुणाचल प्रदेश। यहाँ पे मात्र 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में, 17 व्यक्ति प्रति वर्ग किलोमीटर में यहाँ पे रहते हैं। कहाँ पे? अरुणाचल प्रदेश में, ठीक है ना। और सर्वाधिक जनसंख्या घनत्व वाला राज्य कौन है? तो बिहार है। कौन है? बिहार है, ठीक है। लेते हैं। तो इस प्रैक्टिस सेट का यह लास्ट क्वेश्चन है। इसके बाद एक क्वेश्चन आपके लिए है जिसका कि आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। क्वेश्चन नंबर 21 क्वेश्चन। अगला क्वेश्चन है, उत्तर प्रदेश के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? ऑप्शन ए आजमगढ़, ऑप्शन बी जौनपुर, ऑप्शन सी श्रावस्ती और ऑप्शन डी है महोबा। तो इसका सही आंसर क्या होगा? जी हाँ बिल्कुल, इसका सही आंसर होगा, जिन लोगों ने इसका आंसर बी बताया बिल्कुल सही बताया है, जौनपुर, ठीक है। तो ये रहा टॉप 20 क्वेश्चन प्यारे साथियों, ये रहा टॉप 20 क्वेश्चन, टॉप 20 क्वेश्चन। इसके बाद एक क्वेश्चन और है जो कि क्वेश्चन नंबर 21 है। इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स में देना है। निम्न में से कौन सी मिट्टी कपास की खेती के लिए प्रसिद्ध है? ऑप्शन ए लाल मिट्टी, ऑप्शन बी रेगुल मिट्टी, ऑप्शन सी लेटराइट मिट्टी और ऑप्शन डी है दलदली व पीट मिट्टी। तो इसका आंसर आप कमेंट बॉक्स में जरूर दीजिएगा। मिलते हैं इसी तरह के टॉप क्वेश्चंस को लेकर अगले वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग।